चिदानंदाय नमः। एक रोज इरशाद हुआ कि किसी राजपुरोहित ने पिरान शाली यानी बुढ़ापे में शादी की। उनकी औरत बड़ी जाहिरदाद यानी दिखावा पसंद थी। पंडित जी को खूब बनाती और अपनी इफ़्फ़त यानी पवित्रता और अज़मत यानी शान की बड़ी तारीफ ठोका करती। दरवाजे राज में जब कभी जिक्र मज़कूर यानी उपरोक्त चर्चा होती तो पंडित जी अपनी बीवी की पाद पाक दामिनी की तारीफ किया करते थे। एक दफ़ा राजा से मिलने गए। राजमहल के करीब पीपल का सूखा दरख्त खड़ा था। राजा ने उसको देखकर पंडित जी से कहा कि किसी तरकीब से यह हरा भी हो सकता है। पंडित जी ने जवाब दिया कि हाँ महाराज, अगर फला मंत्र का एक रात इसके नीचे जाप और हवन कराया जाए और फिर कोई पतिव्रता स्त्री इसमें ठोकर मार दे तो यह शब्द हो जाए। राजा ने फौरन ब्राह्मणों को बुलाकर जाप और हवन करने का हुक्म दिया और पुरोहित जी से कहा कि महाराज, आपकी धर्मपत्नी से बढ़कर पवित्रता और कहाँ मिलेगी, इसलिए सुबह जाप खत्म होने पर आप उनको ठोकर मारने को बुला लाइएगा। पंडित जी जब रात को वापस घर आए तो सोचा कि औरत को वहाँ ले जाने से पेशतर यानी पूर्व आजमा लेना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि वहाँ लाखों आदमियों में बात बिगड़ जाए। इसलिए कुछ अफसुर्दा यानी दुखी से होकर बैठ गए। औरत ने बार बार अफसुर्दगी का सबब दरियाफ्त किया मगर कुछ जाहिर न किया। आखिर सुबह के करीब बोले कि राजा ने एक ऐसा अहम यानी महत्वपूर्ण काम सुपुर्द किया है कि जिसकी उस वक्त तामील यानी पूर्ति उन्हें नामुमकिन सी दिखाई देती है। उस वक्त तामील न होने पर जान व आबरू का खतरा है। जब औरत ने बहुत इशरार यानी आग्रह से दरियाफ्त किया तो पंडित जी ने कहा कि राजा ने एक ऐसी औरत तलब यानी बुलवा भेजी की है जिसने 101 खसम किए हों। अब बताओ ऐसी औरत कहाँ से मिले। यह सुनकर औरत ने कहा कि इसमें जान व आबरू का क्या खतरा है। 100 आदमी तो मैं कर चुकी हूँ और ये उनकी अंगूठियाँ मेरे पास मौजूद हैं। अब सिर्फ एक करना बाकी है, सो अभी कर लेती हूँ, फिर आपके हमराह चलूँगी और आपकी जान और इज्जत बचाऊँगी। यह कहकर औरत तो काम पर गई और पंडित जी का रंग सफ़ेद पड़ गया। क्योंकि सुबह हो गई और जाप खत्म होने पर पतिव्रता स्त्री का पहुंचना ज़रूरी था, इसलिए घबराकर नंगे सिर नंगे पांव इत्तिला देने राजमहल की तरफ भागे। रास्ते में एक औरत अपने दरवाजे पर खड़ी छातियां खोले अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। पंडित जी की यह धजा यानी दुर्दशा देखकर बोली कि महाराज, क्या विपदा पड़ी है जो ऐसी दशा में भागे जाते हो। पंडित जी घबराए हुए थे। उसकी बात मुतलक यानी सर्वथा न सुनी और औरत ने आगे बढ़कर उनकी कोहनी पकड़कर कहा कि सुनो तो महाराज, कुछ कहो भी, क्या बात है। पंडित जी बोले कि पर्दे वालियों का जब यह हाल निकला तो तू बीच बाजार में खड़ी है, तुझसे क्या कहूँ। जब उसने मुकर्रर ने दोबारा दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा कि एक पतिव्रता स्त्री की ज़रूरत है, बता कहाँ मिलेगी। औरत ने कहा कि चलो, कहाँ ले चलोगे, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। पंडित जी उसकी सज धज देखकर हैरान हुए मगर कहर दरवेश वर जान दरवेश बोले कि अच्छा चल। राजमहल में लोग बाग पंडित जी का इंतज़ार कर रहे थे। जब उस औरत को उनके हमराह देखा तो सब हंसने लगे। पूजन खत्म होने पर औरत ने उनके कहने के मुताबिक पीपल में लात मारी और वह कुल दरख्त शब्द हो गया। सिर्फ एक गुद्दा सूखा रह गया। राजा ने उस औरत से उस शाख के सूखे रह जाने का सबब दरियाफ्त किया तो उसने कहा कि महाराज, एक दिन मैं लेटी हुई उस बालक को पीठ पर बिठलाकर खिला रही थी कि इसने पेशाब कर दिया और वह थोड़ा सा मेरे अंदाम यानी योनि में चला गया। उसकी वजह से
या शाख खुश्क रह गई है, क्योंकि यह लड़का किसी और पथ यानी रक्त का होगा, मेरा नहीं। इससे ज़ाहिरदारी यानी दिखावे और बातिन यानी आंतरिक का फ़र्क साफ जाहिर है। दूसरे, जो एक आदमी के भरोसे पर रहे और सिवाय उसके गैर की तरफ मुतवज्जह यानी प्रवृत्त न हो, उसको ताकत और शक्ति इस कदर होती है, तो जो शख्स उस एक मालिक का हो रहे, तो फिर उसका कहना ही क्या है। फिर पेशाब जैसे मुतनफ़र यानी तुच्छ घृणित चीज़ के दखल से जब इतना फ़र्क वाक़ हुआ, तो माँ सिवाय अल्लाह यानी प्रभु के अतिरिक्त जो कुछ हो, उसको मोहब्बत और रग़बत के साथ वातीन यानी मन में जगह देने से कितना कुछ हद वाक़ न होगा। एक इरशाद हुआ कि मुंशी मोहम्मद अली खारिजा यानी रोग, शील यानी पथरी व दिक यानी क्षय में मुब्तला हो गए, और यहाँ तक खराब हालत हो गई कि चारपाई में रफ हाजत यानी शौच के वास्ते बांध काट कर छेद करना पड़ा। बहुत अरसा की बीमारी और तीमारदारी यानी देखभाल से सब घर के आदमी भी परेशान हो गए, वह खुद भी ज़िंदगी से मायूस हो गए, और तंगिए तनफुस यानी श्वास के कष्ट की बहुत शिकायत हुई। तो आपने वालिदैन से अर्ज़ किया कि आप तो इलाज मुआलिजा दवा दारू गंडा ताबीज़ पीर औलिया सब मना चुके, अब मुझको दरवाजे से बाहर वर्शरे रास्ता यानी राह किनारे चारपाई पर डाल दो, ताकि हवा भी खुली लगे और आने जाने वालों की शक्ल भी दिखाई दे। उन्होंने वैसा ही कर दिया। वह बाहर अकेले पड़े थे कि एक सन्यासी उधर से गुजरे। उनको देखकर मुंशी जी ने सलाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगे कि बाबा जी, अब खुदा के सिवाय और किसी पर भरोसा नहीं है। आप लोग भी मर्द खुदा यानी ईश्वर के बंदे और उसके खास प्यारों में से हैं। कुछ मेरे हालेजार यानी करुण अवस्था पर तवज्जो फरमाएं तो बड़ी मेहरबानी हो। यह सुनकर फ़कीर साहब वहाँ खड़े हो गए। कुछ गन्ने पड़े हुए थे, उसमें से एक गन्ना उठाकर बीच में से तोड़ डाला और अपनी झोली से ज़रा सी दवा निकालकर उस पर डाल दी और कहा कि इसको चूस लो। वह तो दवा देकर चलते बने और इन्होंने गन्ना चूसना शुरू किया। उसके चूसते ही हालत कुछ की कुछ हो गई और 2-4 घंटे में ही मर्ज यानी रोग की अलामतें दूर हो गई, और कुछ अरसा में ही कमज़ोरी भी दूर हो गई, बल्कि पहले से भी अच्छे तंदुरुस्त और मोटे ताज़े हो गए। फिर हरचंद यानी यथासंभव फ़कीर को तलाश किया, कुछ पता न चला। इसी तरह इंसान जब सब तरफ से मायूस होकर उसकी तरफ लग पड़ता है, तो उसको खुद फिक्र करनी पड़ती है और कोई न कोई सूरत यानी रास्ता निकालता है। एक रोज़ इरशाद हुआ कि श्री रामचंद्र जी महाराज का यथा योग्य बर्ताव में बड़ा आला यानी उच्च ख्याल था, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। चूंटी को चूंटी की तरह मानते थे, हाथी को हाथी की तरह जानते थे। जब बाली को मारा तो राज्य सुग्रीव को दिया, मगर साथ ही युवराज अंगद को बनाया, यानी ख्याल किया कि राज्य बाली का था, उसके बाद उसका लड़का मुस्तहक यानी उत्तराधिकारी होता है। हमने सुग्रीव को खास तौर से मजलूम यानी शोषित या दोस्त समझकर राज्य दिलवा दिया, मगर उसकी औलाद का कोई हक नहीं, सिर्फ उसकी जात तक महदूद यानी सीमित रहना चाहिए। इसी तरह पर जब लंका फतह करके आप राज्य सिंहासन पर बैठे, तो हरेक को उसके रुतबे यानी पदवी के मुताबिक इकराम व तोहफ़ तवाइफ बख्शे, मगर हनुमान जी को कोई ऐसी चीज़ न दी, क्योंकि वह जानते थे कि उसको हमारी जात से मोहब्बत और प्रेम है। एक रोज इरशाद हुआ कि तुलसीकृत रामायण में वैसे तो कर्म उपासना भक्ति ज्ञान सभी का जिक्र है, लेकिन दरअसल शुरू से खातिर तक यह किताब शोजो गुदाज यानी शोक के मजमूनों से भरी हुई है। श्री पार्वती जी का श्री महादेव जी के फिराक यानी वियोग में भजन करना, और श्री महादेव जी का शादी से इनकार, श्री रामचंद्र जी का वनवास, श्री लक्ष्मण जी का
उनके साथ जाने के लिए इसरार यानी आग्रह व बेचैनी, श्री दशरथ जी का मरण, माताओं की जुदाई, भरत जी का विरह, श्री रामचंद्र जी का वन में रहना, श्री सीता जी का हरण, श्री रामचंद्र जी का उनके वियोग में इजहार अफसोस, श्री लक्ष्मण जी के शक्ति लगते वक्त श्री रामचंद्र जी का विलाप वगैरह वगैरह। ये कुल मज़ामीन यानी विषय शोजो गुदाज यानी दुख को बढ़ाने वाले, विरह को पैदा करने वाले और भड़काने वाले हैं। इसी तरह श्रीमद् भागवत और खसुशन यानी विशेषता दशम स्कंद में दर्दो मोहब्बत का पूरा नक्शा उतारा है। श्री कृष्ण जी की लीलाएं, नंद जसोदा के लाड़ चाव और गोपिकाओं का प्रेम, और श्री कृष्ण महाराज के मथुरा तशरीफ ले जाते वक्त गोपियों की प्रेम दशा और उद्धव जी का पैगाम ले जाने पर गोपियों का दर्द, गोया यह किताब गोपियों की जिंदा कहानी और मोहब्बत का भंडार है। योग वशिष्ठ में खास तौर पर मजमूने बेखुदी व बेख्याली का को बयान किया है। न मैं हूँ न यह संसार है। गरज ऐसे ही मजमून लेकर वशिष्ठ जी महाराज ने बेखुदी की बहुत तशरीफ यानी व्याख्या की है और वेदांत में खुद शनाशी यानी आत्मज्ञान पर जोर दिया है। यह संसार भ्रम से पैदा हुआ, सब कुछ तेरा भ्रम है, तू अपने आप को पहचान। जब तूने अपने आप को पहचान लिया तो भ्रम को जान लिया। सच्चिदानंद तेरा स्वरूप है, वह ब्रह्म का स्वरूप है। तुझमें और ब्रह्म में कुछ भेद नहीं, जो भेद भासता है तेरे भ्रम से भासता है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में मजकूरा वाला यानी उपयुक्त कुल मजामीन यानी विषय सामग्री में शोजो गुदाज यानी दुख शोक इश्क व दर्दो मोहब्बत यानी प्रेम पीड़ा, बेख्याली, खुद शनाशी यानी आत्मज्ञान, दिलचस्प पैराया यानी शैली में जाहिर करके तरीका एतदाल यानी संतुलन पर जोर दिया है कि खाना पीना, सोना जागना, भजन, दीनदारी सब में एतदाल यानी संतुलन बरतना चाहिए। अफरात यानी अति किसी काम की जायज़ यानी उचित नहीं रखी। लड़ाई झगड़ा शुरू और बुजुर्गों के साथ संग्राम, जिनकी और शास्त्रों से मुमानअत यानी मनाही की है, उसको भी श्री कृष्ण महाराज ने ज़रूरत के लिहाज से एतदाल के साथ करना रवा यानी उचित रखा है और जायज़ करार दिया है। महाराजा जनक जी, वशिष्ठ जी, व्यास जी और कबीर जी का यही उसूल था। गिरह बांध के रहे उदासी, कहे कबीर हम वाके दासी, कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए और विनको दीजिए। एक रोज इरशाद हुआ कि शेख चिल्ली बाजार से तेल खरीदने गए। जब तेल खरीद लिया तो बनिए से कहा कि रोक भी दे। पेंदीदार बर्तन तेल से लबालब भर गया था। बनिए ने कहा कि बर्तन में गुंजाइश नहीं है, रोक का तेल काहे में लोगे। शेख चिल्ली ने बर्तन को उलटकर पैंदी ऊपर को कर दी कि रोक का तेल उसमें डाल दे। तेल जो खरीदा था वह तो फैल गया। रोक का तेल लेकर घर पहुँचे और खुश होकर कहने लगे कि देखो, यह तो रोक का तेल हम लाए हैं और इधर असली खरीदा हुआ है। यह कहकर बर्तन को सीधा कर दिया। पैंदी में जो तेल था वह भी ढल गया। सब तेल गंवाकर खाली हाथ रह गए। जो लोग विचार और ज्ञान के बगैर तमाम लज्जाते दुनिया व कभी को तर्क यानी त्याग करके मुक्ति या खुदा याबी यानी प्रभु प्राप्ति की तमन्ना और ख्वाहिश करते हैं, उनका भी ऐसा ही हाल समझना चाहिए। एक रोज इरशाद हुआ कि अक्सर असहाब यानी लोगों का यह ख्याल है कि महात्मा, अवतार और वली वगैरह जो कुछ बुरा भला करते हैं या श्राप व आशीर्वाद देते हैं, वह सब परमात्मा की मर्जी के मुताबिक होता है। वे लोग सिर्फ उसके फेल यानी कर्म का जरिया बन जाते हैं। आम इंसान जो कुछ बुरा भला करते हैं उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। हर एक के नुक्ते ख्याल यानी दृष्टिकोण से इस बात का असर और नतीजा बेशक जुदा गाना यानी अलग ज़हूर में आता है, मगर हमारा ख्याल ऐसा है कि क्या अवतार और क्या महात्मा और आम इंसान
और इंसान ही नहीं बल्कि हैवान व परिंदे तक सभी जो कुछ करते हैं ऐन परमात्मा की मर्जी के मुताबिक करते हैं। हर कशे रा बहरे कारे शाक मेल उ अंदर दिलश आंदा खतंद। जब वह कादरे मुतलक यानी शर्म नियंता है तो उसकी मर्जी के खिलाफ काम करने की मजाल है। अलबत्ता इस कर्म यानी कर्म और उसके नतीजे को अपनी तरफ मंसूब करना या न करना यह इंसान की रूहानी तरक्की पर मुनहसिर यानी निर्भर है। यह कोई जवानी बात नहीं है बल्कि रूहानी तरक्की का दर्जा है कि जहाँ पहुंचकर इंसान को खुद व खुद यह मालूम हो जाता है कि ये तमाम अमूर यानी घटनाएं एक ही ताकत के ज़ेरे असर हो रहे हैं। अगर फेल के नतीजे और उसके बदले यानी सज़ा व जजा की तरफ ख्याल करें तो भी अवतार, बलि, महात्मा और इंसान सभी एक दर्जा में शामिल रहते हैं। मसलन किसी को कत्ल करने की सज़ा यह है कि कातिल भी मारा जाए, तो जिस तरह आम आदमी को कत्ल के पादाश यानी अपराध में मौत की सज़ा दी जाती है, उससे अवतार भी बरी यानी मुक्त नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी महाराज ने बाली को मारा, उसका बदला मिलना ज़रूरी था। उन्होंने कृष्ण अवतार धारण किया और बाली व्याघ्र बना, वह काम उस जन्म में पूरा किया। श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन को लड़ने पर आमदा यानी तत्पर करके जंगे महाभारत कराई और कौरवों का नाश कराया, तो उनके देखते देखते ही उनके खानदान का भी नाश हो गया और उसी तरह से आपस में कटकर मरे। हज़रत मोहम्मद रसूल खुदा और हज़रत अली ने मज़हब की बुनियाद को कायम करने के लिए हज़ारों आदमियों का खून रवा यानी उचित रखा, तो उनके देखते देखते उनके हवाशों यानी दुहोत्तरों का गला काटा गया। दुर्वासा ऋषि ने फिजूल यानी व्यर्थ ही राजा अम्बरी को तंग करना चाहा। नतीजा यह मिला कि उनको पशे नामी यानी ग्लानि उठानी पड़ी। इससे साफ जाहिर है कि फेल यानी कर्म करने में बराबर नतीजा सबका एक और सज़ा जजा अगर कुछ मानो तो यह भी मशावी यानी समान। फिर महात्मा और बलि की क्या खसूसियत रही। अब रही कर्मों को ईश्वर अर्पण करने और शरणागति भाव की। इससे यह मुराद है कि अगर कोई आदमी किसी फेले बद यानी कुकर्म को अपनी तरफ मंसूब यानी शब्बद्ध करता है तो उसके नतीजे का खौफ और उसका ख्याल बार बार उसके दिल में चुटकी लेता है, और जो वक्त की वह भजन और याद खुदा में शर्फ यानी व्यय करता है, वह फिजूल उन बुरे फेलों यानी कर्मों की याद में जाया करता है और उससे जाहिर कुछ नहीं होता, क्योंकि जो फेल हो गया वह तो हो गया, जो तीर कमान से निकल गया वह वापस नहीं आ सकता। नतीजे पर भी इंसान को कुछ इख्तियार नहीं बल्कि बार बार याद करने से दिल में उसका संस्कार पड़ जाता है। कायदा कुल्लिया यानी प्रकृति नियम की बात यह है कि जो आदमी जैसा ख्याल करता है वैसा ही हो जाता है। इससे बुरे फ़ैलों के याद करने से उसके मुकर्रर शकर्रर यानी दोबारा तिबारा होने का एहतमाल यानी आशंका होता है। इसलिए उनको फरामोश यानी भुलाना कर देने के लिए ईश्वर अर्पण वगैरह तरीके रखे गए हैं, वरना वह एक वक्त वह जाता है कि न किसी के अर्पण है, वरना एक वक्त वह होता है कि न किसी के अर्पण है न किसी की शरण है। फेल यानी कर्म में न कुछ बुरा है न भला है। नकल है कि जब राजा युधिष्ठिर जुए में हारकर वन को गए तो उनकी तकलीफ़ देखकर द्रौपदी जी ने अर्ज किया कि महाराज, परमेश्वर के घर यह क्या अन्याय है कि आप जैसे धर्मात्मा पुरुष तो इस मुसीबत में गिरफ्तार हैं और दुर्योधन जैसे बदकार ऐसे ऐश उठाए। यह सुनकर उन्होंने जवाब दिया
कि आपने धर्म के माने अभी नहीं समझे। अगर धर्म को समझ दोगी तो ऐसा हरगिज नहीं कहोगी। नेकी करते करते मेरा स्वभाव ऐसा हो गया है कि सिवाय नेकी के मैं बद यानी बुरा कर ही नहीं सकता, बल्कि बदी करने में मुझको ऐसी ही दिक्कत पेश आती है जैसे कि दुर्योधन को नेकी करने में होती है। उसकी बदी करते करते ऐसी आदत हो गई है कि वह सिवाय बदी के और कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए हम दोनों अपने अपने स्वभाव के अनुसार काम कर रहे हैं। मुझको अच्छा काम करने की कोई खसूसियत नहीं और न उसको बुराई करने का कुछ पाप है, बल्कि हम दोनों में से जो कोई अपने स्वभाव के खिलाफ काम करेगा वह बेशक अधर्मी ठहरेगा। इससे मालूम होता है कि बुराई भलाई कुछ भी नहीं, बल्कि एक खास नतीजा हासिल करने के लिए इंसान मुख्तलिफ तरीक़ों से काम करते हैं। कोई इस तरह काम करता है, कोई उस तरह काम करता है। ऐसे ही कुछ नतीजा निकालने के वास्ते ये सब काम भी हो रहे हैं। इनमें सिर्फ भलाई बुराई इतनी है कि जिस बात को अपना दिल बुरा मान ले वह बुरी है, और जिसको दिल न माने वह ख्वाब यानी चाहे तमाम जहान के नज़दीक बुरी, मगर उसके वास्ते बुरी नहीं हो सकती। एक रोज़ इरशाद हुआ कि किसी खुरासानी सौदागर ने हिंदुस्तान आने को अज़्म यानी निश्चय संकल्प किया। अपने तमाम रिश्तेदारों और अजीज़ों से दरियाफ्त किया कि तुम्हारे वास्ते क्या लाऊं। सब ने अपनी अर्जी के मुताबिक बता दिया। उसके पास एक हिंदुस्तानी तोता भी पला हुआ था। उससे पूछा कि मियाँ मिट्ठू, हम तुम्हारे वतन जाते हैं, कुछ तुम भी कहो। उसने कहा कि मुझको सिर्फ इतना कहना है कि वहाँ जंगल में आपको मुझ जैसे बहुत से तोते मिलेंगे। उनसे हमारा यह कहना कि हमारे घर एक तुम्हारा हम वतनी तोता है। उसने बाद सलाम पैगाम यह भेजा है कि मैं तो परदेश में कफश यानी कैद में बंद पड़ा सड़ा करूं, और तुम खुशी और आनंद से ऐसी आज़ादी की ज़िंदगी बसर करो। इसके जवाब में जो कुछ वे कहेंगे सो मुझसे आकर कह दीजिएगा। सौदागर खुरासान से रवाना होकर हिंदुस्तान आया। सब माल खरीद फरोख्त कर चुका और सब तोहफा तवाइफ खरीद लिए तो उसको तोते की बात आई। एक जंगल में जाकर क्या देखता है कि सब्ज दरख्तों पर हज़ारों तोते टाँय टाँय कर रहे हैं। उसने आवाज़ बुलंद को अपने मुखातिब करके कहा कि भाई, हमारे घर जो तोता है उसने बाद सलाम या पैगाम भेजा है। उस पैगाम को सुनकर और सब तोते तो चुप हो गए, मगर एक बूढ़ा तोता दरख्त की शाख पर कांपने लगा और थरथराकर ज़मीन पर गिरकर मुर्दा सा हो गया। सौदागर यह देखकर मुतअज्जिब यानी हैरान हुआ कि उसकी यह हालत कैसे हुई। शायद यह तोता उसका जोड़ीदार या रिश्तेदार है, उसके रंज से मर गया। सौदागर मुतासिफ यानी खिन्न होकर चला आया, और जब खुरासान पहुंचा तो उसकी आमद की बड़ी खुशी हुई। तमाम तरफ से मुबारक सलामत के नारे बुलंद किए। सबके तोहफा तवाइफ बांटी। जब उस तोते की बारी आई तो सौदागर ने कहा कि भाई, तुम्हारी बहुत रंज होगा। भाई, तुम्हारी बात का जवाब ऐसा अफसोसनाक है कि ज़बान बयान नहीं कर सकती। उसको सुनकर तुमको बहुत रंज होगा, इसलिए जिक्र करना ही नामुमकिन है। मगर तोते ने इसरार यानी आग्रह से पूछा कि क्या आप वादा करके गए थे, उसको पूरा कीजिए। मजबूरन सौदागर ने कुल हाल बयान कर दिया और
बूढ़े तोते के कांपने और मरने का जिक्र किया। यह सुनकर तोता भी उसी तरह से कांपने लगा और थरथराकर पिंजरे में गिरकर मर गया। सौदागर को यह देखकर बहुत रंज हुआ और ख्याल किया कि इस तोते और उस बूढ़े में कोई खास ताल्लुक था, इसी वजह से ये दोनों मर गए। आखिर उस तोते को पिंजरे से निकालकर बाहर डाल दिया। बाहर डालते ही वह तोता फिर से उड़कर सामने आ बैठा और बोला, सलाम साहब सलाम। अब मैंने रिसाई पाई और अपने वतन को जाता हूँ। सौदागर को यह देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ और पूछा कि मियाँ मिट्ठू, ज़रा यह तो समझाते जाओ, यह बात क्या थी। तोते ने जवाब दिया कि क्या यह बात अब तक आपकी समझ में नहीं आई। हिंदुस्तानी बूढ़े तोते ने यह सलाह दी थी कि जब तक मीठे मीठे शब्द बोलते रहोगे हरगिज़ रिहाई न होगी। रिहाई की सूरत यही है कि जान से गुजर जाओ और मुर्दा बन जाओ, यहाँ से बगैर मरे रिहाई न मिलेगी। सो उसकी नसीहत और सलाम पर अमल किया और अब रिहा और आज़ाद हूँ और अपने असली वतन की तरफ परवाज़ यानी उड़ान करता हूँ। एक रोज़ इरशाद हुआ कि एक तालिबे इल्म बहुत देर करके मकतब यानी स्कूल पहुँचा। मौलवी साहब ने देर की जगह दरियाफ्त की तो लड़के ने जवाब दिया कि बारिश की वजह से रास्ते में ऐसी कीचड़ हो रही थी कि मैं एक कदम आगे को रखता तो 2 कदम पीछे को हटते थे। बमुश्किल तमाम मकतब तक पहुंचा हूं। मौलवी साहब ने कहा कि जब 2 कदम पीछे हटते थे मकतब किस तरफ पहुंचा। लड़के ने कहा कि हज़रत, मैंने घर की तरफ मुंह किया था और मकतब की तरफ पीठ कर ली थी, तब कदम ब कदम मकतब तक आया हूँ। इसी तरह इंसान अगर दुनिया से डटकर भागे नहीं बल्कि उसकी तरफ मुंह करके खड़ा हो जावे तब भी हादिसात यानी घटनाएं और वाक़ात यानी परिस्थितियों का तजज़िया यानी विश्लेषण उसको कदम ब कदम खुदा तक पहुंचा ही देगा। एक रोज़ इरशाद हुआ कि जनाब सैयद हिदायत अली शाह दीवान चिश्ती मुरादाबादी से एक शेख साहब ने दरियाफ्त किया कि बुत परस्ती हिंदुओं में क्यों जायज़ यानी मान्य है और मुसलमानों में क्यों नाजायज़ यानी अमान है। उन्होंने फरमाया कि जायज़ नाजायज़ का तो हमको पता नहीं, मगर कोई मजहब, फ़िरका या सोसाइटी ऐसी नज़र न आई जिसमें बुत परस्ती न होती हो। हिंदुओं में तीर्थ जाते हैं तो मुसलमानों में हज करते हैं। हिंदू मंदिरों की परिक्रमा देते हैं तो मुसलमान काबा का तवाफ़ करते हैं। हिंदू मूर्तियों के सामने सिर झुकाते हैं तो मुसलमान शंगे अशवद यानी काला पत्थर को बोशा यानी चुम्बन देते हैं। हिंदू गंगाजल भरकर लाते हैं तो मुसलमान आवे जमजम भरकर लाते हैं। हिंदू कनागतों में श्राद्ध करते हैं तो मुसलमान माह मुहर्रम में ताजिया दारी करते हैं और न्याज दिलवाते हैं। ये मंदिरों में चिराग जलाते हैं, वे मस्जिदों में दिया जलाते हैं। ये समाधि पर रोशनी करते हैं, वे मकबरों में चिराग करते हैं। बल्कि अक्सर सरहदी मुकामात में तो ऐसा देखा गया है कि जिस तरह हिंदू फागुन में होली जलाते हैं उसी तरह मुसलमान भी शब बारात के दिन कूड़ा करकट जमा करके आग लगाते हैं। गरज कोई बात ऐसी नहीं है जिससे हिंदुओं को बुत परस्त कहा जाए और मुसलमान बुत परस्त न हो। अगर इन रसूमात यानी रस्मों को छोड़कर और ज़्यादा गौर करें तो वाज यानी कुछ औलिया ने अल्लाह तशब्बुर शेख वगैरह का तरीक़ा जारी रखा है। वाज रसूल नुमा है, कोई हज़रत अली पर फिदा है, कोई हुसैन के दिल दादा हैं। अगर इन सब बातों से गुज़र कर खुदा का ख्याल किया जाए तो उसकी भी जमाली या जलाली कोई न कोई सूरत ज़रूर कायम करनी होगी। फिर वह भी बुत परस्ती न हुई तो क्या हुई। हाँ, फ़र्क इतना ज़रूर हो सकता है कि किसी का बुत जमाली यानी साकार है तो किसी का ख्याली है।
मगर है सब बुत परस्ती। इसके बगैर गुजारा भी नहीं हो सकता। बल्कि हमारा तो ऐसा ख्याल है कि बुत परस्ती ही सीधा रास्ता है, बल्कि अपना अपना तरीका सबको अच्छा मालूम होता है। मुसलमान संगे अस्वद को तो पाक यानी पवित्र और हिंदुओं की मूर्तियों को बुत कहते हैं। इसी तरह हिंदू अपनी मूर्तियों को पाक और मुसलमानों के पत्थरों को नापाक कहते हैं। मगर हैं दोनों बुत परस्त। ये दोनों ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया ही बुत परस्त है। किसी ने औरत का बुत बना रखा है, किसी ने दौलत को, किसी ने इज्जत की। बुत परस्ती से बरी यानी मुक्त कोई नहीं है।